हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंस है। बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो चाहे पीआरटी वाले हों, चाहे 6 to 8 के हों, चाहे 9-10 के हों, चाहे 11-12 के हों, तो ये सब के लिए इक्वली इंपॉर्टेंस करता है। पहले हम थियरी पढ़ेंगे, इस वीडियो में कंप्लीट थियरी पढ़ेंगे। उसके बाद इस पे बेस्ड 600 से 700 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाकी आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक शेयर करिए तो ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। करंट अफेयर्स की वीडियो आ चुकी है लगभग 3-3.5 घंटे की, जो कि पूरा फरवरी 2023 से फरवरी 2024 तक है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले ये देख लीजिए। पहले पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख संगठन, बंगाल का विभाजन, फिर कांग्रेस का विघटन होता है, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, फिर मौर्य मिंटो सुधार आता है, फिर दिल्ली दरबार आता है, फिर प्रथम विश्व युद्ध, फिर लखनऊ समझौता, फिर होम रूल आंदोलन, फिर मॉन्टेग्यू की घोषणा। अब आगे पढ़ेंगे गदर्स पार्टी, फिर गांधी युग, रौलैक एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन और मुस्लिम लीग। आगे बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942, आज़ाद हिंद फौज, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, भारत में शिक्षा का विकास, भारत में समाचार पत्र। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। करीबन हर बार राष्ट्रीय आंदोलन से आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलते हैं। इस बार भी मिलेंगे, टीआरई 1 में भी पूछा, टीआरई 2 में भी पूछेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 1857 का विद्रोह। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि 1857 का जो विद्रोह है, इसका कारण क्या था। तो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वहीं इसका एक जो मेन कारण था कि जो अंग्रेज़ थे वो चर्बी का कारतूस यूज़ करते थे, जिसमें गाय के उसका चर्बी का यूज होता था। तो ये कारण था। बाकी आगे बात करें तो 1800 भारत में, रुके जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ, भारत में 1856 के अंत में इनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू हुआ। तो इनफील्ड राइफल का प्रयोग कब शुरू हुआ? 1856 में, जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग होता था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी की 34वीं एनआई रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। मंगल पांडे बलिया का रहने वाला था। इस घटना के बाद उसे फांसी दे दी गई। तो मंगल पांडे के बारे में याद रखिए कि बैरकपुर के छावनी से बिलोंग करते थे वो। वहीं बात करूँ तो कौन सी नेवी थी इनकी, जो रेजिमेंट थी एनआईए रेजिमेंट, 34वीं, ठीक है, 34वीं थी। तो बैरकपुर छावनी 29 मार्च 1857 को, ठीक है। तो इन्होंने हत्या कर दी, किसकी की थी? जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। हडसन कहते हैं, ह्यूसन लिखा है, ठीक है। तो उसकी हत्या कर दी, कब की थी? 29 मार्च 1857 की हत्या कर देते हैं, और तब जाके इनको फांसी दे दी जाती है, ठीक है, उसी के कारण। तो 29 मार्च 1857 कहाँ? बैरकपुर छावनी। कौन सी इनकी एनआई रेजिमेंट थी? 34वीं थी। किसकी हत्या की थी? जनरल हडसन की। क्या हुआ उसके बाद? इनको फांसी मिल जाती है। भाई 1857 की क्रांति और कहाँ से कौन नेता थे ये इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है बस हम वही इसको देखेंगे, ठीक है। तो दिल्ली से देख लीजिए बहादुर शाह जफर खां थे। कानपुर से देख लीजिए तात्या टोपे और नाना साहेब थे। लखनऊ से देख लीजिए बेगम हजरत महल थे, ठीक है। वहीं बात करें, आप जगदीशपुर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कुंवर सिंह और अमर सिंह थे, ठीक है। मेजर विलियम टेलर थे, इससे टायर थे उस समय। और वहीं बात करें तो इलाहाबाद की देख लीजिए, लियाकत अली थे। और बरेली से खान बहादुर खान थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस था, देख लिया हम लोगों ने। अब आइए क्रांति का प्रसार कैसे होता है, इसका एक्सपेंशन कैसे होता है, उसको देखते हैं। तो विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। जो ये विद्रोह है उसके बाद कहाँ से शुरू होता है? मेरठ से शुरू होता है। कब? 10 मई 1857 से। 20 एनआई तथा एलसी की पैदल सैन्य टुकड़ी 11 मई को दिल्ली पहुंची और मुगल बादशाह बहादुर शाह को अपने नेता घोषित किया। तो क्या है कि 20वें एनआई जो रेजिमेंट थी, ये पैदल इनकी सेना की जो 11 टुकड़ों में पहुंचती है। कहाँ? 11 मई को दिल्ली पहुंचती है, ठीक है। और वहाँ पे अपना नेता जो लीडर होता है, किसको घोषित करते हैं? बहादुर शाह को। विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली, झांसी केंद्र, लखनऊ थे और आरा थे। तो जो विद्रोह का मुख्य केंद्र था वो कहते हैं कि भाई जहाँ से इसकी शुरुआत अच्छे से हुई, तो वो कौन कौन से थे? दिल्ली था, झांसी था, कानपुर था, मेरठ और आरा था। आगे चलते हैं, प्रमुख तत्व कुछ देख लेते हैं इसके। प्रमुख तत्व है 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री
विस्काट 5 टन थे और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अगर पूछता है तो 1857 में जब ये विद्रोह शुरू हुआ था तो प्रधानमंत्री कौन थे भाई? इंग्लैंड के थे। कौन था? नाम क्या था इनका? विस्काट पामस्टन। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। महारानी भाई विक्टोरिया थी, ठीक ब्रिटेन की। अब आगे चलते हैं। तात्या टोपे को उनके जमींदार मित्र मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया, जिसके बाद उन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। तो भाई जो तात्या टोपे साहब थे, उनका एक जमींदार था जिसका नाम था मान सिंह। वो धोखा दे देता है उनको और उनको पकड़वा देता है अंग्रेजों से, जिन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी जाती है। तो तात्या टोपे को फांसी कब दी जाती है? 18 अप्रैल 1859 को, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है असम में मनीराम दत्त, कोटा में जयदयाल और हरदयाल, उड़ीसा में राजकुमार उज्ज्वल शाही और सुरेंद्र शाही, पंजाब में वजीर खां, कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने विद्रोह किया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लाइन इंपॉर्टेंट है उसको याद करेंगे हम। क्रांति की विफलता का मुख्य कारण एकता, संगठन और साधनों की न्यूनता, विद्रोही गतिविधियों का कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रहना था। तो जो इस क्रांति का विफलता मतलब फेल क्यों हो गया भाई? इसका था एकता, यूनिटी नहीं थी लोगों में, संगठन नहीं बना पा रहे थे, और साधन जो रिसोर्सेज थे वो उनकी कमी थी, ठीक है। और जो इनका प्रसार था ये कुछ ही जगहों तक रह पाया, ठीक, हर जगह नहीं फैल पाया। अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? वी डी सावरकर। कब लिखी? 1908। इंपॉर्टेंट है, वी डी सावरकर, ठीक। वी डी सावरकर 1908 कौन सी पुस्तक लिखी? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आगे चलते हैं। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। तो भाई कौन थे? अशोक मेहता थे। अशोक मेहता ने ये 1857 की क्रांति को क्या कहा? द ग्रेट रिबेलियन कहा। किस पुस्तक में? इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। किस किताब में? द ग्रेट रिबेलियन में। नेक्स्ट है डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 लिखी। उन्हें 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहास भी माना जाता है। तो जो डॉक्टर सुरेंद्र नाथ थे, इन्होंने एक किताब लिखी। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ कौन सी? 1815 लिखी, ठीक। उन्हें 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार भी कहा जाता है। सरकारी का मतलब जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है, उन्होंने 1857 के बारे में लिखी, ठीक है। इनकी बुक याद रखिएगा, 1857। कब लिखी? 1857 में। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय लंदन टाइम्स के संवाददाता WH रसल ने भारत की यात्रा की थी। तो जब 1857 का विद्रोह था भाई, उस समय लंदन टाइम्स के एक न्यूज़पेपर न्यूज़ करता थे, ठीक है, जिसको न्यूज़ वाले थे, उनका नाम क्या था? WH रसल, ठीक। उन्होंने भारत की यात्रा की थी। अब 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। अब होता क्या है कि 1857 का विद्रोह के बाद अब क्या होता है कि जो भारत शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, अब किसके हाथों में चला जाता है? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। अब आगे चलते हैं। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा, जिसे स्टैनली ने तैयार किया था। इसके बाद गवर्नर जनरल कैनिंग वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई। होता क्या है कि महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा महारानी लॉर्ड कैनिंग जो है वो इलाहाबाद में, ठीक, कब? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा उनकी रहती है। वो यहीं इलाहाबाद में ही पढ़ता है, यहीं पे मिंटो पार्क है उसी में पढ़ता है। और जिसको प्रिपेयर किसने किया था, तैयार किसने किया था? स्टैनली ने किया था, ठीक है। तो जिसके बाद इसको क्या किया? लॉर्ड कैनिंग को क्या किया? वायसराय की उपाधि प्राप्त हो जाती है। आगे चलते हैं। 1858 की उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 5:1 से घटकर 2:1 कर दिया गया। तो जब 1858 की घोषणा होती है महारानी विक्टोरिया की, इसके बाद जो एक पील कमीशन रहता है उसकी सिफारिश पर क्या होता है कि जो भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात रहता था, तो पहले था 5:1, मतलब 5 भारतीय होते थे और 1 यूरोपीय सैनिक होते थे। अब तो इसको घटा दिया गया भाई, 2 ही भारतीय रह गए और 1 यूरोपीय रह गए, ठीक है। अब पढ़ेंगे अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण। तो आइए विभिन्न चरण देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण होंगे, तीनों चरण को हम बहुत अच्छे से ऐसे ही समझते हुए पढ़ेंगे चीज़ों को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को निम्न 3 चरणों में विभाजित किया जाता है भाई। प्रथम चरण होता है इसका 1858 से 1905 तक, और दूसरा चरण होता है 1905 से 1919 तक, ठीक। इसका तीसरा चरण होता है 1919 से लेकर 1947 तक। तो आइए पहला चरण पढ़ते हैं अच्छे से।
तो प्रथम चरण कब स्टार्ट होता है, याद रखिएगा 1885 से लेके 1905 तक। इसमें 1885 से 1905 के बीच में जितनी भी प्रमुख घटनाएं हैं उसको हम पढ़ेंगे। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है भाई। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या होती है, स्थापना होती है 1885 में। आइए डेट सहित आगे पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1850 में। अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, ह्यूम, एयो ह्यूम जिनको कहते हैं। एयो ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने की थी, तो एयो ह्यूम ने की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ की स्थापना कौन करते हैं, एयो ह्यूम। कब करते हैं, 1884 में। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में होता है, ठीक, ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो फिर से सुन लीजिए, 1884 में एयो ह्यूम साहब करते हैं एक राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना करते हैं, जिसका एक अधिवेशन होता है, जिसका जो पहला अधिवेशन रहता है 28 दिसंबर 1885 को होता है। बम्बई में एक ग्वालियर टैंक मैदान है और एक वहाँ पे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है, वहीं पे आयोजित होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तो भाई अब होता क्या था कि इस अधिवेशन में टोटल 72 लोगों ने हिस्सा लिया, 72 सदस्य थे, उन्होंने हिस्सा लिया। और इसी में दादा भाई नौरोजी साहब आते हैं और वो कहते हैं कि भाई अब ये भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है ये नाम अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, इसको हम बदल देते हैं योगी की तरह। और बदल भी दिया। अब क्या रख दिया, भारतीय राष्ट्रीय संघ से इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। तो आगे चलते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर पूछता है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस विलय कांग्रेस में 1886 में हुआ। तो भाई इनका एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी का भाई एक संगठन था, ठीक है, तो जिसका विलय हो जाता है कांग्रेस में 1886 में। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना होती है उस समय वायसराय कौन रहता है भाई, लॉर्ड डफरिन रहते हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे, ठीक। अब कांग्रेस से जुड़ी कुछ विवादित वाक्यात हैं, उसको सुन लेते हैं। वक्तव्य, करजन, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। कौन कहता है भाई, तो ये कहते हैं हमारे लॉर्ड कर्जन। अब आगे चलते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस वाले जो हैं ये पद के भूखे हैं, पोस्ट के, पदवी के भूखे हैं। तिलक साहब कहते हैं यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो तिलक साहब कहते हैं कि अगर एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह हम लोग टर्राएं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लाला लाजपत राय साहब आते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो ये कह देते हैं सीधा कि जो कांग्रेस है भाई ये लॉर्ड डफरिन साहब हैं और इन्हीं के जो दिमाग है इसी पे ये लोग नाच रहे हैं। अब आगे है। अश्विनी कुमार दत्त बोलते हैं कि कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। तो ये भाई 3 दिन तमाशा शादी वाला कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, जो कांग्रेस का सम्मेलन है 3 दिन का तमाशा है, उसके बाद खत्म। विपिन चंद्र पाल कहते हैं कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। तो विपिन चंद्र पाल क्या कहते हैं, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। महात्मा गांधी साहब भी कहते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था, ठीक। अब अन्य तथ्य है इंपॉर्टेंट, आइए इसको देख लेते हैं। कांग्रेस ने एयो ह्यूम की मृत्यु के बाद 1912 में उन्हें कांग्रेस का जनक घोषित किया। तो भाई एयो ह्यूम साहब अब क्या होता है, धीरे धीरे बुढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं। कब बन जाते हैं, 1912 में, और उन्हें कांग्रेस का जनक भी घोषित किया जाता है। नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे, ठीक है, मुंबई में जो करते हैं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब, ठीक, मद्रास में 1857 में। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले, इलाहाबाद 1888। ये सब इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर बार। प्रथम महिला जिससे कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया तो भाई कादम्बिनी गांगुली थी। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कलकत्ता 1917 में। आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 45 तक, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे, तो भाई JB कृपलानी। अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले। इलाहाबाद से विलियम वेंडरवन, अल्फ्रेड वेव था और हेनरी कॉटन।
कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें अंग्रेज अध्यक्ष कौन 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 थे, मतलब कौन नहीं है, तो नाम दे देगा तो जॉर्ज यूले, विलियम वेडरवन इलाहाबाद से, अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन। अब कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन हुए थे उसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। भाई जो बनारस का अधिवेशन होता है 1905 में होता है, इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले रहते हैं। करजन की बंगाल विभाजन की नीति का विरोध हुआ और लाला लाजपत ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार रखा। तो जो बनारस का अधिवेशन रहता है इसमें होता क्या है कि जो करजन रहता है भाई, वो उस समय बंगाल के विभाजन की बात करता है, पॉलिसी उसके लिए बनाता रहता है, लेकिन जो लाला लाजपत राय साहब रहते हैं ये कहते हैं कि नहीं भाई हम विरोध करेंगे इसका। और सत्याग्रह जो वर्ड है यहीं से शुरुआत होती है, बनारस अधिवेशन से। अब कलकत्ता का अधिवेशन 1906, अध्यक्ष कौन रहते हैं, दादा भाई नौरोजी रहते हैं। तो नरमपंथी एवं गर्मपंथी में मतभेद उभरा। नरमपंथी रास बिहारी बोस को एक गर्मपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। तो इसमें क्या होता है कि जो नरमपंथी थे और गर्मपंथी जो मतलब शांत लोग थे और जो थोड़ा सा हिंसा पे बिलीव करते थे, इन दोनों में थोड़ा सा मतभेद होता है। तो जो रास बिहारी बोस रहते हैं, जो नरमपंथी के लोग थे, वो गर्मपंथी के लाला लाजपत राय को क्या करते थे, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में क्या होता है कि दादा भाई नारोजी ही बनते हैं अध्यक्ष। ठीक, अब सूरत का अधिवेशन आता है 1907 में, अध्यक्ष रास बिहारी घोष रहते हैं और मतभेदों के कारण कांग्रेस में विभाजन हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। लखनऊ का अधिवेशन 1916 में होता है, अध्यक्ष कौन रहते हैं, अंबिका चरण मजूमदार। एनी बेसेंट एवं तिलक के प्रयासों से कांग्रेस पुनः एकीकृत होता है। तो एनी बेसेंट और तिलक, बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से होता क्या है कि जो कांग्रेस है पुनः इकट्ठा होती है। ठीक, मतलब एकीकृत यूनिटी आती है उनमें। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है इसमें। आइए आगे देखते हैं। तो आज तक हम लोग ये अधिवेशन करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। तो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो जो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव है कहाँ से पारित किया गया, पारित लाहौर अधिवेशन में ही। लाहौर में रावी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को रात्रि को झंडा फहराया गया। ठीक, आगे चलते हैं। कराची अधिवेशन 1931, वल्लभ भाई पटेल रहते हैं। गांधी इरविन समझौता इसी में होता है 1931 में। गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। अब त्रिपुरा अधिवेशन आ जाता है 1939, अध्यक्ष कौन रहता है, सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। फिर राजेंद्र प्रसाद आते हैं त्रिपुरा में। फिर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद गहरा हो जाता है यहाँ पे, और सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और 1939 में क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने। भाई कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन देख लेते हैं। तो अधिवेशन तो जो इम्पोर्टेंट है पहले देख लीजिए। पहला होता है 1885 में, ठीक है, और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है बाकी इसको देखिए, जो चीज़ें ज़रूरी हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को हम कवर करेंगे। ठीक, यहाँ पे नोट लिखा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नवंबर 1947 में कृपलानी ने इस्तीफा दिया, अतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक, अब कुछ प्रमुख संगठन थे, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक, लैंड होल्डर सोसाइटी कब होती है, 1838 में। बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी 1843 में इसका स्थापना होती है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। पूना सार्वजनिक सभा, ठीक, इसको याद रखिए, 1867 में। नेशनल इंडिया एसोसिएशन 1867 में। इंडियन सोसाइटी का स्थापना कब होती है, 1872 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1883। कॉन्फ्रेंस मद्रास महाजन सभा 1884। और लैंड होल्डर सोसाइटी के जो संस्थापक रहते हैं द्वारिकानाथ टैगोर। बंगाल के ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के जॉर्ज थॉमसन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के राजेंद्र लाल राधाकांत देव। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा के एम जी रानाडे। नेशनल इंडिया एसोसिएशन के मेरी कारपेंटर और इंडियन सोसाइटी के आनंद मोहन बोस। और भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। मद्रास महाजन सभा के वी राघवाचारी, एस अय्यर एवं पी आनंद चार्लू। अब आगे चलते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के ए यू हुम रहते हैं भाई। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के गोपाल कृष्ण गोखले। होम रूल लीग 1916 में एनी बेसेंट और तिलक रहते हैं। उत्तर प्रदेश किसान सभा इंद्र नारायण व मालवीय एवं गौरी शंकर। भारत कम्युनिस्ट पार्टी के एम एन रॉय। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट थी। आइए और कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। अवध किसान सभा इतना जरूरी नहीं है। स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू व सी आर दास। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पी हेडगेवार।
खुदाई खिदमतगार पूछा है, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार का, यहीं से क्वेश्चन आया है, मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ से मिलेगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, आचार्य नारायण देव, जयप्रकाश नारायण। अखिल भारतीय किसान सभा, एनजी रंगा व सहजानंद। फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस। रेडिकल डेमोक्रेटिकल दल, एमएन रॉय। क्रांतिकारी समाजवादी दल, सौमेंद्र नाथ टैगोर। तो ये हो गया। अब हम लोगों ने पहला चरण कंप्लीट कर लिया, बाकी अगला जो चरण है अगली वीडियो में करेंगे। और कैसा लगा कंटेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आज मैं इसको कंप्लीट करा दूँ पूरा। तो इस वीडियो में यहीं तक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।